आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जिसका बिस्किट आप सब ने जरूर खाया होगा। स्कूल बैग में छुपा के, चाय के साथ तोड़ के, और कुछ नहीं मिला तो सिर्फ बिस्किट ही खा लिया होगा। और मैं तो आज भी खाता हूँ। बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा ने कहा, माई होल करियर इज फ्यूल्ड बाय चाय एंड पार्ले जी सिंस थिएटर डेज। ये सिर्फ एक बिस्किट नहीं, ये एक जनरेशन की सर्वाइवल किट है। लेकिन ये कंपनी सिर्फ पार्ले जी नहीं है। इसी कंपनी की एक फैमिली ने फ्रूटी बनाई, एपी बनाई और बिस्लेरी बनाई। मतलब आपकी प्यास और आपकी भूख एक ही खानदान बुझाता आ रहा है डेकेड से। और मई 2026 में जब पीएम मोदी ने इटालियन पीएम जॉर्जिया मेलोनी को एक पैकेट मेलोडी टॉफीज गिफ्ट की, मेलोनी ने खुद वो वीडियो शेयर किया और कहा, वेरी वेरी गुड टॉफी, वेरी वेरी गुड टॉफी। और इसके बाद दलाल स्ट्रीट पे भगदड़ मच गई। पार्ले इंडस्ट्रीज नाम की एक अनरिलेटेड पेनी स्टॉक 15% चढ़ गई और वो कोई दूसरी पार्ले कंपनी थी। कंफ्यूज रिटेल इन्वेस्टर्स ने गलत कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। मेलोडी, ब्लिंकिट और स्विगी इंस्टामार्ट पे आउट ऑफ स्टॉक हो गई। एक टॉफी ने एक डिप्लोमेटिक मूवमेंट, एक वायरल मीम और एक स्टॉक मार्केट फ्रेंजी एक साथ क्रिएट की, क्योंकि ये ब्रांड इतना पावरफुल है कि सिर्फ नाम सुन के लोग एक्शन ले लेते हैं। तो आज हम समझेंगे पार्ले की पूरी कहानी, एक कैटल शेड से 90,000 करोड़ के आईपीओ तक। मैं हूं आशीष रावत और ये चैनल है उन लोगों के लिए जो सिर्फ न्यूज नहीं, असली पिक्चर देखना चाहते हैं। अगर ये आपका पहला वीडियो है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ये पक्का काम आएगा। पहले ये समझो कि पार्ले की एक्चुअली स्टोरी कहाँ शुरू होती है। तो चलते हैं 1929 में मुंबई के विले पार्ले में। एक छोटी सी फैक्ट्री एक कैटल शेड में शुरू हुई, सिर्फ 12 एम्प्लॉयज और जर्मनी से इंपोर्ट की हुई मशीनरी के साथ। ये स्वदेशी मूवमेंट का वक्त था और पार्ले ने 1939 में पार्ले ग्लू को लॉन्च किया, एक अफोर्डेबल देसी अल्टरनेटिव उन एक्सपेंसिव ब्रिटिश बिस्किट्स का जो सिर्फ एलिट्स अफोर्ड कर सकते थे। जब 1947 में इंडिया आजाद हुआ, पार्ले ने पावरफुल एड चलाए जो अपने बिस्किट को प्राउडली इंडियन प्रोडक्ट की तरह प्रेजेंट करते थे। फिर 1980s में एवरेस्ट ब्रांड सॉल्यूशन ने मास्टर स्ट्रोक किया। पार्ले ग्लूको को पार्ले जी रीब्रांड किया। पहला लेजेंडरी टीवी कैंपेन आया, जिंगल आई, स्वाद भरे शक्ति भरे पार्ले जी। और फिर जी फॉर जीनियस का वो इवोल्यूशन जो आज भी सबके दिमाग में बसा हुआ है। पार्ले ने सिर्फ एक बिस्किट नहीं, एक कल्चरल आइडेंटिटी बनाई। अब समझते हैं पार्ले का असली बिजनेस जीनियस मूव, क्योंकि ये कंपनी ने वो किया जो मल्टीनेशनल नहीं कर पाई। जब 2004 में पार्ले ने 4 रुपए पैक की प्राइस 4.50 करने की कोशिश की तो सेल्स 40% गिर गई 6 महीने में और रोल बैक करना पड़ा। तब पार्ले ने डिसाइड किया कि प्राइस नहीं बढ़ाएंगे। 25 साल तक 4 रुपए पे रखा। और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 7,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स, 7.5 मिलियन रिटेल आउटलेट्स, इंडिया के हर उस गांव तक पहुंचा जहां 500 से ज्यादा लोग हैं। और कोविड-19 में वो मूवमेंट आया जो पार्ले को लेजेंड बना गया। 82 इयर्स का सेल्स रिकॉर्ड टूट गया, हाईएस्ट एवर सेल्स हुई और कंपनी ने 3 करोड़ पैक स्टैंडर्ड माइग्रेंट्स वर्कर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए। ये सिर्फ एक एफएमजीसी कंपनी नहीं है, ये एक सेफ्टी नेट है पूरे देश के लिए। एक स्टोरी है जो बहुत कम लोग जानते हैं। फ्रूटी, बिस्लेरी और पार्ले जी 3 अलग कंपनीज है लेकिन एक ही फैमिली की। ओरिजिनल पार्ले बिजनेस 3 कजन्स में स्प्लिट हो गया। पार्ले प्रोडक्ट्स ने पार्ले जी, मोनाको और मेलोडी रखा। पार्ले एग्रो ने फ्रूटी और एपी बनाया और पार्ले बिस्लेरी ने इंडिया का सबसे फेमस बॉटल्ड वाटर बनाया। तीनों ने पार्ले नाम कंटिन्यू रखा जब तक 2008 में पार्ले एग्रो ने कन्फेक्शनरी स्पेस में एंटर करने की कोशिश की और पार्ले प्रोडक्ट्स ने ट्रेडमार्क लॉसूट फाइल कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट रूलिंग आई। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे एक फैमिली एम्पायर स्प्लिट होने के बाद भी इंडिविजुअली मैसिव बना और कैसे एक सिंगल ब्रांड नेम इतना पावरफुल हो सकता है कि उसकी लीगल ओनरशिप के लिए कोर्ट जाना पड़ा। अब आते हैं उस हिस्से पे जो जेन्युइनली शॉकिंग है। पार्ले जी दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट है। निल्सन स्टडीज ने 2002 और 2011 में कंफर्म किया कि पार्ले जी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेलिंग बिस्किट ब्रांड है वॉल्यूम में, क्राफ्ट के ओरियो को बीट करके। 2013 में पार्ले जी पहला इंडियन एफएमसीजी ब्रांड बना जिसने 5,000 करोड़ का रिटेल सेल्स क्रॉस किया। और ये नंबर जेन्युइनली पर्सपेक्टिव देता है कि पार्ले जी की वॉल्यूम सेल्स अकेले चाइना के पूरे बिस्किट कंजप्शन से ज्यादा बड़ी थी, जो दुनिया का 4th लार्जेस्ट बिस्किट मार्केट है। ये सिर्फ इंडिया में पॉपुलर नहीं है बल्कि 100 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है।
यूएसए, यूके, मैक्सिको और अफ्रीका में मैन्युफैक्चर होता है। और 13 कंसेक्यूटिव ईयर से कंटर वर्ल्ड पैनल ने पार्ले को इंडिया का मोस्ट चूजन एफएमसीजी ब्रांड रैंक किया है 8.6 बिलियन कंज्यूमर रिसर्च पॉइंट्स के साथ। मई 2026 में एक जेन्युइनली हिलेरियस मूवमेंट आया। पीएम मोदी ने इटली पीएम जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफीज गिफ्ट की। मेलोडी ने खुद वीडियो शेयर किया और कहा अ वेरी वेरी गुड टॉफी, और हैशटैग मेलोडी मीम फिर से वायरल हो गया। रिटेल इन्वेस्टर्स दलाल स्ट्रीट पे दौड़ पड़े पार्ले का स्टॉक खरीदने के लिए, और उन्होंने पार्ले इंडस्ट्रीज का स्टॉक खरीद भी लिया, जो एक कंप्लीटली अनरिलेटेड रियल एस्टेट और इंफ्रा कंपनी थी। ये स्टॉक 15% 3 ट्रेडिंग सेशंस में बढ़ गया। 8 लाख शेयर्स एक दिन में ट्रेड हुए, जबकि असली पार्ले प्रोडक्ट्स अनलिस्टेड है और स्टॉक मार्केट पे एग्जिस्ट ही नहीं करते। मेलोडी ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट पे आउट ऑफ स्टॉक हो गई। एक डिप्लोमेटिक गिफ्ट ने एक मीम, एक स्टॉक फ्रेंजी और एक एफएमसीजी डिमांड स्पाइक एक साथ क्रिएट कर दी। और लेसन ये है कि पार्ले का ब्रांड इतना पावरफुल है कि सिर्फ नाम से मार्केट मूव हो जाता है। अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग न्यूज पे। पार्ले प्रोडक्ट्स पहली बार पब्लिक होने की सोच रहे हैं। कंपनी 96 साल से पूरी तरह फैमिली ओन्ड प्राइवेट कंपनी रही है और अब $1 बिलियन से ज्यादा का आईपीओ एक्सप्लोर कर रही है। टारगेट वैल्यूएशन $10.5 बिलियन है, यानी 90,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा। कोटक, एक्सिस और HSBC शॉर्ट लिस्टेड एडवाइजर्स हैं। ये मोस्टली ऑफर फॉर सेल होगा, मतलब चौहान फैमिली अपने होल्डिंग्स मोनेटाइज करेगी। और टाइमिंग परफेक्ट है क्योंकि इंडिया में रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन रिकॉर्ड हाई पे है। लेगेसी कंज्यूमर ब्रांड्स पे मैसिव एफआईआई एपेटाइट है। और पार्ले का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर ब्रिटानिया 1.37 लाख करोड़ रुपीस मार्केट कैप पे ट्रेड करता है, जबकि पार्ले की अनलिस्टेड वैल्यूएशन सिर्फ 75,420 करोड़ है। मतलब आईपीओ के बाद पोटेंशियल अपसाइड मैसिव है। एक बिजनेस रिडल है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, रॉ मटेरियल्स महंगे होते हैं, फिर भी पार्ले जी ने अपने 4 रुपए का पैक का प्राइस 25 सालों से सेम रखा। कैसे? इसके पीछे कुछ स्ट्रेटेजीज हैं। बल्क परचेजिंग, ताकि पर यूनिट कॉस्ट गिरे। रॉ मटेरियल वेस्टेज सिर्फ 1% तक लिमिट करो, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से काफी बेटर है। और श्रिंकफ्लेशन, मतलब बिस्किट का वेट धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम कर दो, जबकि प्राइस सेम रखो। एक बार 2004 में सिर्फ 50 पैसे बढ़ाए और सेल्स 40% गिर गई और फिर रोल बैक करना पड़ा। ये प्रूव करता है कि पार्ले जी का कंज्यूमर इतना प्राइस सेंसिटिव है कि 50 पैसे का फर्क भी मैसिव इंपैक्ट क्रिएट करता है। और कंपनी ने ये समझ के खुद को अकॉर्डिंगली ऑपरेट किया, और यही उनका जी फॉर जीनियस है। तो मेरा ये सोचना है कि पार्ले जी इंडिया की सबसे अंडररेटेड बिजनेस सक्सेस स्टोरी है। एक कंपनी जिसने मल्टीनेशनल जाइंट्स को ना तो प्राइस से, ना तो डिस्ट्रीब्यूशन और ना ही टेक्नोलॉजी से, सिर्फ इमोशनल कनेक्ट से बीट किया। जी फॉर जीनियस सिर्फ एक टैगलाइन नहीं, ये एक 96 साल की रिलेशनशिप है इंडिया के हर सिटीजन के साथ। लेकिन मेरी कंसर्न ये है कि पार्ले एक VFM ट्रैप में है। जब कंज्यूमर परसेप्शन इतनी स्ट्रांगली 5 रुपए बिस्किट से टाइड हो, तो प्रीमियम प्रोडक्ट्स पुश करना जेन्युइनली डिफिकल्ट हो जाता है। फाइनेंशियल 25 में रेवेन्यू 8.5% बढ़ा, लेकिन नेट प्रॉफिट 39% गिर गया, और ये एक सीरियस वार्निंग साइन है। मेरी बोल्ड प्रेडिक्शन ये है कि आईपीओ के बाद पार्ले के पास कैपिटल होगा प्रीमियम कैटेगरीज में एग्रेसिवली इन्वेस्ट करने का, और अगर वो ये एग्जीक्यूट करे तो ब्रिटानिया को मार्केट कैप में ओवरटेक कर सकते हैं। एक लाइन में देखें तो एक बिस्किट जो 1929 में एक कैटल शेड में बना, जिसने ब्रिटिश एम्पायर को स्वदेशी से चैलेंज किया, कोविड-19 में माइग्रेंट्स वर्कर्स को फीड किया, एक पीएम का डिप्लोमेटिक गिफ्ट बना, और अब 90,000 करोड़ का आईपीओ बनने वाला है। और ये सिर्फ पार्ले जी नहीं, ये भारत की अपनी कहानी है। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि क्या पार्ले का आईपीओ हिट होगा, या फैमिली ओन्ड लेगेसी पब्लिक होने के बाद अपनी आइडेंटिटी खो देगी? कमेंट्स में जरूर बताइए। मैं हूं आशीष, मिलते हैं अगली केस स्टडी में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जय हिंद।